हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टॉय बाइक। यहाँ पर ये जो बाइक है इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्विच को ऑन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर ये जो बाइक है इसका एक्सेलरेटर देने पर ये आगे की साइड फॉरवर्ड नहीं हो रही है और देखिए बैक साइड ये फॉरवर्ड हो रही है। यदि मैं एक्सेलरेटर देता हूँ तो ये देखिए, बट ये आगे की साइड यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं हो रही है। ये देखिए इसमें यही प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बाइक है, पहले इसका जो आगे का पैनल है ये हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ से इसका जो स्विच है ये मैं ऑफ कर देता हूँ। और अब देखिए आप यहाँ पर इसका जो पैनल है पहले ये हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पैनल ओपन करने के बाद ही यहाँ पर हमें क्लियर हो पाएगा। और फ्रेंड्स इसका ये जो बैक साइड है इसको भी हम ओपन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पैचेस हैं ये मैं ओपन कर देता हूँ पूरे। और इसके बाद हमें ये वाला जो स्विच है पहले इसकी ही हमें टेस्टिंग करनी है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ओपन कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें पूरी ये एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए इसका ये जो स्विच है इसको मैं निकाल देता हूँ पहले पूरा इस तरह से। आप देखिए इसको मैं अब यहाँ पर हटा देता हूँ पहले। और अब एक बार फिर से टेस्टिंग करते हैं इसकी। यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो स्विच है, स्विच को मैंने अभी बैक पर यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, ये देखिए आप। और इसका जो एक्सेलरेटर है मैं देता हूँ तो ये बैक साइड जाती है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसको फॉरवर्ड वाले मोड पर सिलेक्ट करता हूँ। तो अब इसका एक्सेलरेटर देते हैं तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, यहाँ पर अब इस स्विच को पहले चेक करना है। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो काम है ये करने के लिए हमें यहाँ पर डिजिटल मीटर लेना है। ये देखिए, यदि आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर है तो आप उसकी हेल्प से भी ये जो काम है ये कर सकते हैं। ये देखिए बजर पर मैंने इसको सेट कर लिया है हमारे मल्टीमीटर को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो स्विच है ये करता है फ्रेंड्स इस साइड से काम और या फिर इस साइड से काम। तो दोनों साइड से ये स्विच काम करता है। तो इसकी जो वायरिंग है वो आप देखिए यहाँ पर। इसका ये जो एक स्लॉट यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक स्लॉट यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें ये वाली जो टर्मिनल है इन पर सप्लाई चेक करनी है। और यदि इस साइड ये वायरिंग होती तो ये काम कर जाता। तो यहाँ पर देखिए इस साइड वायरिंग लगी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में होता है फ्रेंड्स ये बंद, यानी कि इसका जो मिडिल वाला जो पॉइंट है ये है इसका मेन पॉइंट। और बाकी इसके ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है बैक और ये है फॉरवर्ड। चलिए इसको टेस्ट करते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैक वाला मोड यहाँ पर वर्क कर रहा है और इसका जो फॉरवर्ड वाला मोड है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार कंटिन्यूटी टेस्टर से भी दिखा देता हूँ मीटर में, यदि आपको समझ ना आए तो हम यहाँ पर बीच में कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रॉप रख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो बैक साइड है ये वर्क कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड वाला जो टर्मिनल है ये वर्क कर रहा है, बट इसका जो फॉरवर्ड वाला पॉइंट है ये वर्क नहीं करेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफी हल्का सा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है, यदि आपको दिखाई दे तो। ये देखिए, यानी कि ये जो स्विच है प्रॉब्लम इसी में आ रही है। और देखिए यहाँ से यदि इस साइड से मैं चेक करूंगा तो जो दोनों पॉइंट है वो यहाँ पर रीडिंग दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड वाला यहाँ पर वर्क कर रहा है और बैक वाला ही वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये जो स्विच है इसमें आप दो काम कर सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें जो वायरिंग है वो इस साइड दी हुई है और ये स्विच जो है वो इस तरह से यहाँ पर लगता है बाइक के अंदर। तो या तो ये जो वायरिंग है ये आप इस साइड शिफ्ट कर दें और या फिर इस स्विच को रिपेयर कर लें। तो ये जो वायरिंग है इस साइड शिफ्ट करने के लिए यहाँ ये जो कैप आप देख रहे हैं, इस कैप में काफी ज्यादा दिक्कत होगी हमें रिप्लेस करने में और ये मिलता भी नहीं है अलग से। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो स्विच है इसी को ही रिपेयर करना है, या फिर इस टाइप का जो स्विच है ये आपको मार्केट में मिल जाए तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही स्विच आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो स्विच है वो ही खराब है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे इस बाइक में। देखिए यहाँ पर जो डिजिटल मीटर है इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बीच वाला होगा इसका मेन पॉइंट और ये दोनों होगा साइड के लेफ्ट राइट। तो अब यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ और यहाँ पर स्विच को ऑन कर लेते हैं हम। ऑन कर लिया। अब जो एक्सेलरेटर है वो देखता हूँ मैं। ये देखिए अब जो बाइक है हमारी वो आगे भागने लगी है। ये देखिए पहले बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। देखिए मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए।
अब ये जो वायर है इनको चेंज करता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो बाइक है ये वर्क करने लगी है। तो अब जो हमारा स्विच है वो हम रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ हमारे स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो बैक फॉरवर्ड वाला जो स्विच है इसको किस तरह से अब हमें रिपेयर करना है, को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये जो आपको साइड में जो दो लॉक दिख रही हैं, इस लॉक के कॉर्नर में हमें इस तरह से जो स्क्रू ड्राइवर है इसकी हेल्प से हमें इसे ओपन करना है। देखिए इसको यहाँ से ओपन कर लेना है पहले इजिली, इसको यहाँ से भी ओपन कर लेना है, ये देखिए। और इसको ओपन करने से पहले आप चाहें तो इसमें एक मार्क कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो बैक फॉरवर्ड स्विच है वो उल्टा, तो इसका जो ऊपर का कैप है ये उल्टा तो नहीं लगा। तो यहाँ पर हम मार्क बना देते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए इसमें अंदर दो इस मेटल की दो पत्ती लगी होती हैं। ये आप देखिए ये जो पत्तियां हैं यही वर्क करती हैं इस स्विच के अंदर, और इस स्विच में और कुछ नहीं होता खास। अब फ्रेंड्स होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसमें ये वर्क क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके जो टर्मिनल बने होते हैं अंदर वाले, इन पर काफी ज्यादा कार्बन जम जाती है। कार्बन जमने के कारण ये जो टर्मिनल है ये वर्क नहीं करते। जैसा कि देखिए हमारे केस में यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इन पर कार्बन जम गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमें जो चारों टर्मिनल है इनको अच्छे से क्लीन करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर हम देख पाएंगे जो स्विच है ये वर्क करता है या नहीं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। तो इनकी क्लीनिंग करने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, इनकी क्लीन करने के लिए आप इस तरह की ब्लेड या फिर किसी नुकीली चीज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसको यहाँ से क्लीन करना है, ये देखिए इस तरह से, ताकि क्लीन हो जाए पूरी। दोनों पत्तियों को पहले क्लीन करना है, फिर स्विच के अंदर जो टर्मिनल है उनको भी क्लीनिंग करेंगे। पहले इनकी जो कार्बन है ये मैं छुटा देता हूँ। अब इस दूसरी पत्ती की कार्बन छुटा देते हैं हम, ये देखिए, और इस साइड से भी छुटा देते हैं। देखिए दोनों पत्तियों की कार्बन मैंने काफी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अब देखिए यहाँ पर अंदर की जो कार्बन है ये मैं क्लीन कर देता हूँ चारों टर्मिनल की, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और इसके बाद अब ये दोनों बची हुई हैं इनका भी कर देते हैं। तो इनके जो टर्मिनल है इनको क्लीन कर दिया है। अब इनको क्लीनिंग करने के बाद एक काम और बचा हुआ है वो भी हम कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको क्लीन करने के बाद हमें थिनर से अंदर की क्लीनिंग और करनी है पत्तियों की। आप चाहें तो ये जो थिनर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप थिनर यदि आपके पास ना हो तो आप पेट्रोल का यूज भी कर सकते हैं। को अच्छे से क्लीनिंग कर देता हूँ अंदर से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और इनकी जो बाहर वाली जो टर्मिनल है इनको भी क्लीनिंग कर देता हूँ। कभी कभी इन पर भी जो कार्बन है वो आ जाता है। अब देखिए आप अंदर की साइड में जो टर्मिनल वो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो गए हैं, ये देखिए आप, यदि आपको ठीक से दिखाई दे तो ये देखिए। और ऐसे ही ये जो पत्तियां हैं इन पर भी एक बार जो ब्रश है ब्रश से क्लीन कर देना है, ये आप देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए मार्क किया हुआ था हमने मार्कर से, ये देखिए यदि आपको दिखाई दे तो। और एक साइड हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ था, ये देखिए। सेम ऐसा ही हमें इसको फिट करना है। वो हम इसलिए मार्क किया है क्योंकि जो बाइक है उस पर जब बैक और फॉरवर्ड करते हैं हम ये स्विच उल्टे लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अब देखिए फ्रेंड्स ये फिट करने के बाद ये जो स्विच है अब ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें से एक टर्मिनल पहले वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब ये जो फॉरवर्ड वाला पॉइंट है ये वर्क कर रहा है। अब मैं इसको बैक साइड पर क्लिक करता हूँ, ये बैक वाला वर्क कर रहा है, ये देखिए। मैं यहाँ पर स्विच को ऑफ करता हूँ, तो ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये जो स्विच है ये काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगा है। चलिए अब चलते हैं हमारी बाइक के, और यहाँ पर ये जो स्विच है की फिटिंग कर देते हैं अच्छे से। और फिर मैं जो बाइक है उसकी पूरी टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा। और फ्रेंड देखिए ये जो स्विच है इसकी फिटिंग करने से पहले यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसको भी हम थिनर से क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि कई बार सॉकेट है उस पर भी कार्बन आ जाती है। इसको साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो स्विच का जो सॉकेट है इसको अभी क्लीनिंग कर दिया है काफ़ी अच्छे से। तो अब जो स्विच है इसको लगा के और एक बार एक टेस्टिंग करके देख लेते हैं हम।
देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है और देखिए अब इसको ऑन कर लेता हूँ पहले मैं। देखिए यहाँ पर लाइट ऑन हो गई और अब इसको एक बार यहाँ पर बैक करके देखते हैं। तो ये देखिए बैक होने लगी है और फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखिए फॉरवर्ड होने लगी है। तो पूरी फिटिंग कर देता हूँ मैं, फिर एक बार इसकी अच्छे से टेस्टिंग दिखाऊंगा, तो बने रहिए आप वीडियो में। तो यहाँ पर इसको फिर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं स्विच को, और इसको फ्रेंड्स हमें यहाँ से लगाना है क्योंकि इसका जो स्विच का सिस्टम है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हमें लगाना होगा। पहले इसका जो सॉकेट है ये लगेगा अंदर से और ऊपर से ये जो स्विच है ये लगेगा। ये देखिए इस प्रकार से को पहले पूरा फिट कर देता हूँ मैं। पैनल हमने ओपन किया हुआ था, फिर इसके बाद ही इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर पाएंगे। और अब इसके ये जो स्क्रू है ये हम फिट कर देते हैं, देखिए आप। और अब इसका ये जो सीट कवर है ये लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाइक है वो फिटिंग होके कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो स्विच है इसको ऑन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए स्विच ऑन कर लिया है, लाइट भी यहाँ पर जल गई है। यहाँ पर देखिए पहले इसका जो बैक वाला सिस्टम है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो एक्सेलरेटर है इसको मैं दबाता हूँ तो ये बैक साइड जाएगी, आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो फॉरवर्ड वाला बटन है ये दबाता हूँ मैं, ये देखिए। और अब इसका एक्सेलरेटर है ये फिर से देता हूँ मैं, ये देखिए। अब ये वर्क करने लगी है काफ़ी अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक टॉय बाइक थी इसको हमने रिपेयर कर लिया है, और इसमें जो फॉल्ट था वो इस स्विच को लेकर आ रहा था। बाकी इस स्विच का जो लिंक है वो मैं वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो आप वहां से भी इस स्विच को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।